हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर राशि। और आज मैं आपसे अपने एक पर्सनल मैनिफेस्टेशन शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही रीसेंट है। बस अभी 2-4 दिन पुराना ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये ये ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में जब आप देखेंगे कि कैसे आप अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, चाहे कितना भी आपके सामने करंट रियलिटी में ये आ रहा हो कि ये नहीं हो सकता है या ये इम्पॉसिबल है। पर ये जो ट्रिक आज आप सीखेंगे उससे आप बहुत इजीली अपनी करंट सिचुएशन को चेंज करके अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को ला सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अब आपको बताती हूँ कि ये 4-5 डेज़ पुरानी बात है, जब हमारे घर में एक फंक्शन आने वाला है 1 जून को। मेरे नेफ्यू का बर्थडे है जो कि हर साल एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट की तरह होता है। लास्ट 3 ईयर्स से, अभी वो 3 साल का होगा, ये 3rd बर्थडे है। और ये ऐसा इवेंट होता है जिसमें सभी रिलेटिव्स, वो आउट ऑफ स्टेशन जो है वो भी आते हैं, लोकल हैं सभी आते हैं, सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स इसमें इनवाइटेड रहते हैं। और काफ़ी ग्रैंड इवेंट होता है जिसके लिए हम बहुत उत्साह से तैयारियां करते हैं और उसको बहुत स्पेशल बनाते हैं। उसके लिए इस बार हर साल हम सोचते हैं कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेमोरीज क्रिएट करे, जिसको पूरे साल जब हम चैरिश करें तो बड़े खुश हों। तो इस साल हमने सोचा कि क्यों ना बर्थडे के लिए कहीं ऐसा कोई रिजॉर्ट बुक करें या कोई ऐसा विला बुक करते हैं जिसमें पूरा डे आउट एक पिकनिक की तरह भी पार्टी हो जाएगी। तो जैसे हम पहले पिकनिक पे जाते थे जिसमें पूरे दिन मज़े करना, शाम को पार्टी होना, तो वो वापस से अपनी रूट से जुड़ना और सब रिलेटिव्स फ्रेंड्स एक साथ होते हैं तो फिर वो मौका ही अलग होता है। ऐसे सोचते हुए हमने ये डिसाइड किया कि इस बार हम इस तरह का एक डे आउट की पार्टी रखेंगे जिसके लिए एक विला बुक कराएंगे। उसके लिए प्रॉपर्टी देखने के लिए मेरे ब्रदर, भैया, भाभी, वो लोग काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देखी, काफ़ी जगह ढूंढा, ऑनलाइन भी देखा, बट कुछ इतना समझ नहीं आया। फाइनली एक बहुत अच्छा सा विला मिला जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं था और उसमें वो सभी अमेनिटीज़ थी जो हमें चाहिए थी। जिस तरह की प्लेस थी, जिस तरह का पूल चाहिए, जिस तरह के रूम्स हैं, सब कुछ पूरी फैसिलिटीज़ वैसी थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल एक बार में ही परफेक्टली फिट हो गया और पसंद आ गया। जब वो देख के आए तो उन्होंने बताया कि हमारी केयर टेकर से बात हुई है और बहुत अच्छी जगह है, अब बस हम ओनर से बात करके उसको फाइनलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट डे जब उन्होंने उस प्रॉपर्टी के ओनर से बात करी कि हमें 1 जून के लिए बुक कराना है, ऐसे बर्थडे पार्टी है, तो ओनर ने बताया कि 1 जून के लिए तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी लीज पे चली गई है। दैट मीन्स सिर्फ 30 मई तक वो उसको रेंट आउट कर रहे हैं फुल डे के लिए या जितने भी दिन के लिए आप ले रहे हैं, पर उसके बाद में वो प्रॉपर्टी किसी और ने लीज पे ले ली है और वो अब नहीं दे रहे हैं और पूरे पेपर्स वगैरह साइन हो गए, एग्रीमेंट्स हो चुका है, तो वो बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये सुन के घर में सभी मायूस हो गए। तब तक मुझे ये सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी नहीं पता था कि वो नहीं मिल रही है या ऐसा कुछ भी है। जब मैं घर पहुंची मुझे थोड़ा बहुत पता चला तो आई डोंट नो व्हाई बट मेरे माइंड में ऐसा आया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो चाहा है वैसा ही होगा। ये मुझे एक इम्पल्स टाइप से थी, फिर उस पर मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद में भैया भाभी को ट्रैवल करना था, वो लोग बाहर चले गए और अब जब थोड़े ही दिन बचे हैं 1 जून में, तो वापस आते वक्त उनके एकदम से ध्यान आया कि हमारी प्लेस तो अभी डिसाइड ही नहीं हुई है और सबको इन्विटेशंस भी भेजने हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे उन्हें लगा कि एक बार बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें, प्लेस नहीं हुई है डिसाइड, वो वाली जगह तो मिलेगी नहीं क्योंकि वो लीज पे चली गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे क्योंकि कुछ ऐसे इम्पल्स था या क्योंकि हम इस जर्नी में और जिस एनर्जी को हम मानते हैं उसने मुझे इम्पल्स दी कि नहीं जो चाहा है वही होगा। इसलिए मैंने उस टाइम उनसे कहा कि ठीक है आप वेट करिए, मैं एक बार बात करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ऐसे कह के मैंने फ़ोन रख दिया। अब एज दो लाइक मुझे कोई ऐसे पता नहीं था क्या होने वाला है, बट फिर भी मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कॉल किया, वहाँ पे कॉल किया डायरेक्टली उनके ओनर से बात करने के लिए। जब मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि हमें आपकी प्रॉपर्टी बुक करानी है 1 जून के लिए, पार्टी के लिए, ऐसे जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि देखते हैं क्या जवाब आता है। बट उस साइड से थोड़ी देर तो वो चुप रहे, फिर उन्होंने फिर से डेट पूछी तो मैंने कहा 1 जून। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, आप बुकिंग अमाउंट जमा करा दीजिएगा, आपने प्रॉपर्टी अगर विजिट कर ली है तो हम बता दीजिए, आपका बुकिंग कर देंगे। तो एक बार तो मैं भी शॉक हुई
कि क्या उन्होंने डेट सही सुनी है, क्योंकि उन्होंने एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि नहीं ये लीज पे गई है, अब नहीं है पॉसिबल एंड ऑल दैट। तो मैंने उनसे कंफर्म किया कि आपने डेट सही सुनी है, मैं 1 जून के लिए बोल रही हूँ, 1 जून का। उन्होंने कहा हाँ मैं समझ गया, आपको 1 तारीख के लिए चाहिए। तो तब मैंने उनसे कंफर्म करने के लिए कहा कि मेरी फैमिली से अभी आए थे आपके यहाँ लास्ट वीक और बात करके गए थे, पर तब हमें यही बताया और आपसे ही बात हुई थी, तो आपने कहा कि नहीं 1 तक तो नहीं पॉसिबल है, आप 30 तारीख से पहले अगर कोई पार्टी करना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी लीज पे जा रही है, फिर हमने ऑनलाइन भी देखा है आपकी साइट पे, तो ये आपने हटा दी है कि ये नहीं है अवेलेबल। तो उस बात पे उन्होंने कहा कि हाँ मैम, आपको सही पता है ये अवेलेबल नहीं है और हमने इसको नहीं दे रहे थे, और लास्ट 30 मई है, पर अभी सडन चेंजेस हुए हैं, कल ही ये कुछ चेंजेस हुए हैं कि हम कुछ दिन के लिए और इसको रेंट पे दे रहे हैं। ये सुनते ही मैं ऑफ कोर्स मुझे इतना सरप्राइज नहीं हुआ, मतलब मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि ये कैसे हो गया, या मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि नहीं मिलेगी। मैं बहुत काम थी, निश्चिंत थी, क्योंकि आप यकीन मानिए मैं ऑलरेडी ये मान चुकी थी कि पार्टी तो वहीं होगी। तो अब आप देखिए, जब उन्होंने येस कहा एंड ऑफ कोर्स अब हमने वो बुक करा दी है 1 के लिए, और जब मैंने फ़ोन किया, घर में सबको बताया और भैया को फ़ोन किया कि वो मिल रही है, डिसाइड हो गया है और अब हमें बुक करवाना है, तो उनके लिए ये एक मिरेकल से कम नहीं था। वो उनको लगा ये तो इम्पॉसिबल था, ये कैसे हो गया, और वो मुझसे बार बार पूछे कि ऐसी क्या बात हुई, ऐसा क्या कहा तूने कि उन्होंने येस कर दी, या क्या है बात इसके पीछे। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिंपली पूछा और कहा कि हमें बुक करानी है, उन्होंने येस कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि कैसे एनर्जी वर्क करती है, आप देखेंगे कैसे आप जो बात होती है कि वी आर द क्रिएटर्स, या हमने पहले वीडियो में बात करी थी एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, दैट मीन्स आप अपने लिए जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसी चाहे आप अपनी रियलिटी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने माइंड में जो रियलिटी बना ली है, जो अज्यूम कर लिया है, जो सोच लिया है, फिर सामने वाले को वही बिहेव करना पड़ेगा, और उसके लिए चाहे यूनिवर्स को कितनी ही माउंटेन्स हिलाने पड़े, कितनी ही चीज़ों को उलट पुलट करना पड़े, वो आपके रियलिटी के लिए वो सब चीज़ें चेंज करेंगे। इसका ये जीता जागता प्रमाण है। अब आप ध्यान दीजिए, जब 1 हफ्ते पहले ये डिस्कशन हुआ कि वो जगह बहुत अच्छी है, हमें वहीं पार्टी करनी चाहिए, और उसके नेक्स्ट में ये हुआ कि पर वो मिल नहीं रही है और सब मायूस हो गए, मैंने तब भी उस करंट रियलिटी को डिच किया। मैंने वो सुनने से ही इनकार कर दिया जो आपस में सब बात कर रहे थे कि वो नहीं मिलेगी या वो लीज पे चली गई है। मेरे लिए ये बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैंने सिर्फ ये माना कि 1 को पार्टी वहीं होगी, वो प्लेस बेस्ट है, जबकि मैंने देखी भी नहीं थी वो प्लेस, फिर भी मैंने एक अजम्पशन बना लिया कि वही प्लेस है, उसका नाम मुझे पता था, कहाँ है ये सब मुझे पता था। तो जब ये बातचीत चल रही थी तो उसी टाइम में जस्ट 60 सेकेंड्स के लिए मैंने एक पावरफुल विजुअलाइजेशन किया कि ऑलरेडी पार्टी चल रही है, वहाँ डेकोरेशन हो चुका है, हम सब कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे वो सुपर हिट पार्टी हो रही है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो जो थॉट्स आते हैं उनको इतना कंफर्मली मैंने जिया कि वो ऑलरेडी अभी रियलिटी में चल रहा है। एग्जैक्टली उस तरह से मैंने सोचा, और सोच के फिर मैं भूल गई, मैंने सरेंडर कर दिया, जिसे हम कहते हैं लेट गो कर दिया। ये नहीं सोचा रोज की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कॉल करके पूछूं, मैं जाके देख के आती हूँ, या उनको कोई मेल करते हैं या उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया, नथिंग एट ऑल। इनफैक्ट उसके बारे में सोचा भी नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि बस ये सोचना शुरू कर दिया कि अब तो थोड़े से दिन बचे, तो क्यों ना तैयारियां शुरू कर दें, किस किस को इनवाइट करना है, गेस्ट लिस्ट बना ली, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको पहले से मैसेज ड्रॉप कर दिए कि आप अपनी टिकट्स रिजर्वेशंस जो आपके हो चुके हैं प्लीज़ आप कंफर्म करिए, आप आइए, ये सब। क्योंकि देखिए जब पहले बात करने गए थे भैया, तब उन्होंने ये भी कहा था कि आप 30 से पहले कर लीजिए पार्टी, तो आपके लिए अवेलेबल है। पर क्योंकि बर्थडे एक कोई थी और बाकी सब गेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम बहुत पहले से ही बना चुके थे, तो अब वो आगे पीछे करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। एक ही चांस था कि हम कोई और प्रॉपर्टी देखें, पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया था कि पार्टी तो वहीं होगी, और 1 मिनट को भी ये थॉट अपने दिमाग में नहीं आने दिया कि क्या कहीं और देखें, कुछ और सोचें।
नथिंग एट ऑल। कन्फर्मली, पूरी प्रिसाइजली सोचा कि यही होगा और यही होगा और सरेंडर कर दिया। और आप देखिए कैसे जो चीज़ सबको इम्पॉसिबल लग रही थी वो इतना इजीली, इतना एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हुआ है। एग्जैक्टली उसी वे में जो मैंने सोचा था कि जब मैं कॉल करूँगी तो सामने से उठाएंगे और वो ये बोलेंगे कि ठीक है मैम, आप अपना बुकिंग अमाउंट जमा करा दीजिए, 1 जून के लिए बुकिंग हो गई है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, एग्जैक्टली। तो आप जानेंगे कैसे हम जो भी टेक्निक्स करते हैं, प्रोसेस करते हैं, विजुअलाइजेशन हो, हम उस अजम्पशन में जीना, उसके लिए आप थोड़ी देर भी उस फीलिंग में जी लेंगे और इतना कन्फर्मली जी लेंगे तो आप देखेंगे तुरंत मैनिफेस्टेशन होते हैं। कोई टाइम नहीं लगता, बहुत वेट नहीं करनी पड़ती, इनफैक्ट कोई ऐसे एक्शंस भी नहीं लेने पड़े। मुझे इम्पल्स आई कि मैं फ़ोन पे बात कर लूँ, बात करी और हो गया, एफर्टलेसली हो गया। और जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़े, कोई प्लीड नहीं करना पड़ा या कोई उनको ये नहीं कहना पड़ा कि आप एक दिन थोड़ा और डिले कर लें या प्लीज़ दे दीजिए। नथिंग एट ऑल, बहुत इजीली हो गया। मैं आपसे आज ये इसीलिए शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट है, रिसेंट है, 1 जून भी अभी आएगा। पर देखिए कैसे जो कि पूरी फैमिली के लिए एक इम्पॉसिबल था, पर मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम से इट वॉज पॉसिबल। एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप भी यही मानते हुए अपनी जो भी आपकी रियलिटी चल रही है, अगर वो आपको अच्छी नहीं लग रही, आप उसे तुरंत चेंज कर सकते हैं। आप जैसे चाहें क्रिएट कर सकते हैं। आप वो पावर अपने हाथ में लीजिए और करके देखिए कि कितना ईजी है। जब आप खुद करेंगे तो आप भी ये समझ पाएंगे कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट हार्ड, इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी क्विक ऑल्सो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या क्या ऐसे क्विकली मैनिफेस्ट किया है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।